जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ बोलिए। उत्तरकाशी में 853 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 4.5 किलोमीटर लंबे टनल में इस वक्त 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं। 12 नवंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा हुआ। ब्रह्मखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच जो टनल बन रही थी वो धंस गई। रविवार सुबह लगभग 5 बजे हाईवे पर सुरंग के सिलक्यारा वाले मुहाने से अंदर ढेर सारा मलबा गिरा। देखते ही देखते 30 से 35 मीटर हिस्से से पहले हल्का मलबा गिरा और फिर अचानक भरभरा कर मलबे और पत्थर गिरने लगे। इसकी वजह से सुरंग के अंदर काम कर रहे मजदूर अंदर ही फंस कर रह गए। सुरंग के अंदर 40 मजदूर फंसे हुए हैं। उनमें से बिहार के 4, उत्तराखंड के 2, बंगाल के 3, यूपी के 8, उड़ीसा के 5, झारखंड के 15, असम के 2 और हिमाचल प्रदेश के 1 मजदूर शामिल है। फिलहाल टनल के अंदर ऑक्सीजन पाइप पहुंचा दी गई है ताकि वहां फंसे लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो। कंप्रेशर की मदद से उन तक खाना पानी भी पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम कंक्रीट, गंदगी और मलबे के ढेर को साफ करने के लिए लगातार 2 दिनों से मशीनों का यूज कर रही है। टनल में 60 मीटर तक मलबा फैला हुआ है, जिसमें से 30-35 मीटर मलबा फिलहाल हटा दिया गया है। अधिकारियों का ये कहना है कि 15 नवंबर तक टनल के अंदर फंसे मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज कि टनल के अंदर ऊपर से बार बार मलबा आ रहा है, तो जो मलबा नीचे से हटाया जा रहा है उसके साथ ही ऊपर से और मलबा गिरता जा रहा है। इसका सॉल्यूशन है शॉर्ट क्रीटिंग तकनीक, यानी धीरे धीरे कर थोड़ा थोड़ा मलबा हटाया जाए। इसके अलावा जो दूसरा चैलेंज आ रहा है वो टनल के अंदर गीली मिट्टी है, तो इसके लिए टनल को सुखाना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है। फिलहाल हालात का जायजा लेने मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बचाव का काम है, रेस्क्यू का काम है, मलबा हटाने का जो काम है वो तेजी से चल रहा है। और यहाँ पर चूंकि कंप्रेसर के माध्यम से उनको खाने के लिए भी जो लोग अंदर है, खाद्य सामग्री भी अंदर भेजी गई है और सभी लोग अभी पूरी तरह से ठीक हैं। उनसे लगातार यहाँ पर बात भी हो रही है, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा। और जो भी विशेषज्ञ हैं उन सभी से बात हो रही है। जैसा बताया गया वहाँ पर रिप डाला गया था, रॉक बोल्टिंग की गई थी, प्राइमरी लाइनिंग भी हो गई थी। उसके बाद भी चूंकि सॉफ्ट रॉक है, चूरा जैसा वहाँ पर मटेरियल है, वो प्रेशर के कारण वो कोलैप्स हुआ है। उसके में तो आगे हम करेंगे उसका ट्रीटमेंट, लेकिन फिलहाल अभी जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को सेफ बाहर निकालना, 2 तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, 3 तरह से। एक तो सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर भेजना, पानी, खाना वो भेजा जा रहा है पाइप के थ्रू। दूसरा है जो हम मटेरियल है उसको अभी जितना हम निकाल सकते हैं जेसीबी से या मशीनें जो हमारी ऑलरेडी है उससे हम निकाल रहे हैं। तीसरा देहरादून से ऑगर मशीन चली है जिससे कि हम बोर करेंगे, जैसे हम बनाते हैं ना सीवर लाइन बोर करके, उस तरह से बोर करेंगे और 2.5 फीट डायमीटर का पाइप डालेंगे और उससे लोगों को हम निकाल लेंगे। हादसे का पता लगते ही मौके पर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और तब से अब तक रेस्क्यू अभियान जारी है। अभी मैं अंदर गया था तो मैं जो है वहाँ पर जब देखा तो वहाँ से हम लोग वो लोग बात कर रहे थे सेफ्टी वाले, तो वो लोग कह रहे हैं कि उनकी आवाजें हम तक पहुंची। वो कह रहे हैं कि आप जो खाद्य सामग्री आप भेज रहे थे उसे न भेजें, अब हवा भेजें। यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई कि हम लोगों को जो है बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी साइड से टूट रहा है। तो वर्तमान में जहाँ पर जो है हमारा कार्य रेक्सो चल रहा है बाहर से, वो है 205 मीटर पे, और वो लोग जो है 270 मीटर पर है अंदर। वो कह रहे हैं कि हम 270 पे अंदर हैं, और ये लगाओ कि 50-60 मीटर अभी भी बाकी है खोने के लिए। अब देखते हैं इसमें कितना समय लगता है। बता दें, हर मौसम के अकॉर्डिंग 4 धाम सड़क परियोजना के तहत बन रही सुरंग के बनने से उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम तक का सफर 26 किलोमीटर कम होना था। ये टनल ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है और जिसका निर्माण हो चुका है। पहले इस टनल का काम सितंबर 2023 में पूरा होना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में फिलहाल देरी हो गई है और अब इसका टारगेट मार्च 2024 तक कंप्लीट करने का रखा गया है। जानकारी के मुताबिक इसी साल मार्च में भी इस सुरंग के बनते समय यहाँ पहले भी लैंडस्लाइड की घटना हो चुकी है। फिलहाल इस हादसे के बाद पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से उत्तरकाशी की घटना की जानकारी ली है। उन्होंने सीएम धामी को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। धामी ने कहा है कि घटना के बाद से वो लगातार अधिकारियों से संपर्क में है।
फिलहाल टनल के अंदर फंसे मजदूरों के पास सिर्फ चंद घंटों का ऑक्सीजन बचा हुआ है, जिससे मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस कर्मियों की टीम साथ मिलकर काम कर रही है। प्रशासन की तरफ से टनल के अंदर जो 40 मजदूर फंसे हैं, उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि सभी मजदूरों को सही सलामत सेफली बाहर निकाला जाएगा। इसके अलावा मौके पर 10 एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीमें भी तैनात कर दी गई हैं, जिससे फंसे मजदूरों को बाहर निकलने पर उन्हें तत्काल मेडिकल मदद दी जा सके। ऐसी और भी वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए DNA।